अच्छा शराज भाई, मुझे ये बताएं, मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। वो ये बोलते हैं यार हमारे पास एक मिसाल है 50 लाख रुपए हैं, टीआरसी नहीं है, पुर्तगाल उतर गए, एज ज़्यादा है 50 साल, मजदूरी कर नहीं सकते, 50 लाख मौजूद हैं, तो क्या वो टैक्सी खरीद कर ऊबर में लगा सकते हैं बगैर टीआरसी? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि आपका कोई बड़ा करीबी दोस्त है, उसकी कंपनी है, तो आप उससे बात करके उसकी कंपनी में गाड़ी डालें। लेकिन उसमें एक जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के नाम पे गाड़ी हो जाएगी, आपकी ओनरशिप नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपकी है, लेकिन जो गाड़ी की जो प्रॉपर्टी जो या नेम है वो उस कंपनी के नाम पे होगा। तो कल को अगर कोई मसला होगा तो वो आपको पता है कि वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि अगर मेरी गाड़ी है, मैंने इनके नाम पे अपना खुद पैसे पे करके इनके नाम पे ले लिया, कल को इनका मेरा कोई मसला होगा तो ये मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये गाड़ी जाने का खर्चा है क्योंकि वो उनके नाम पे हो रही है? ऐसे ही है, बिल्कुल। तो अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, क्या उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है? वो कहते हैं हमारी कंपनी में गाड़ी लगा दो। वो ये तो डिपेंड करता है, मतलब ये तो आपका पर्सनल ओपिनियन है। मैं अगर आपको कहूँ हाँ जी हाँ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अब फ़र्ज़ के लिए मेरे दोस्त हैं, मुझे पता है कि ये किस हद तक जा सकते हैं, तो मुझे पता है कि अगर मैंने गाड़ी लिया तो मैं अपनी गाड़ी लेके मतलब इनकी कंपनी में, अब इनकी कंपनी है माशाल्लाह, ठीक है, तो वो मेरे एक साथ रूममेट हैं, उन्होंने गाड़ी लिया तो वो इनकी कंपनी में चल रही है, ठीक है। तो मतलब हम दोस्त हैं, पिछले 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, पता है, हर चीज़ पता है, तो यहाँ पे ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने किसी बाहर वाले बंदे पे करना है तो वो अब आपका अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा, ये बात आपने कंफर्म कर दी है कि जो जैसे मैं हूँ, मेरे पास अभी टीआरसी नहीं है, तो मैं अभी अपनी कंपनी नहीं खोल सकता? मेरे ख्याल आप कंपनी खोल सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आप जब फाइल लॉक करते हैं, फाइल लॉक में आपके पास ऑप्शन आ रही है 89 की। 89 का मतलब कि आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं तो मेरे ख्याल आप अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं। कंपनी खोलने के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपकी जब आपने टीवीडी की कंपनी ओपन करनी है और टीवीडी, उसके लिए आपको एक टीवीडी ऑपरेटर का लाइसेंस चाहिए होता है। मतलब पुर्तगाली में टीवीडी ऑपरेटर कहते हैं, उसका एक लाइसेंस चाहिए, ठीक है। वो आपसे जो है ना, वो यहाँ आपके 5 साल का फाइनेंस का रिकॉर्ड मांगते हैं, या फिर आपका पाकिस्तान का क्रिमिनल मांगते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं कि आपने अपना टीआरसी लेके जाना है। अच्छा। पासपोर्ट आपकी एक आइडेंटिटी है, वो आप लेके जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप ओपन कर सकते हैं कंपनी। अच्छा, और बगैर उसके उस कंपनी का बैंक अकाउंट भी ज़ाहिर खुल जाएगा जब कंपनी खुल जाएगी? यहाँ पे जो भी लोग आते हैं सबके अकाउंट ओपन होते हैं। वो जितने लोग नॉर्मल आ रहे हैं, 88 पे आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, अकाउंट तो सबके खुल जाते हैं। जी भट्ट साहब, आपसे भी एक सवाल मेरा ये था कि आजकल एक्टिव ने बंद कर दिया है बिफोर टीआरसी, वो कह रहे हैं कि हम आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे। मिलेनियम ने भी बंद कर दिया है, तो जो लोग नए आ रहे हैं वो क्या करें, किस तरीके से क्या करेंगे वो? आप नोवा बैंक चले जाएँ, ठीक है, किसी भी ब्रांच में। तो नोवा बैंक आजकल जो है खोल रहा है फादर। हाँ जी। अच्छा, फिलहाल खोल रहा है। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग जल्दी आ जाएंगे तो ये भी बैंक बनना बंद कर देगा, प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ऐसा ही है? हाँ। अच्छा, एक बात भट्ट साहब आपसे और पूछनी है, आपने कितने टाइम बाद कार्ड लिया था टीआरसी यहाँ का? तकरीबन 2 साल बाद। 2 साल लग गए थे। कुछ आपको आइडिया है कि इस वक्त कार्ड कितने टाइम में आ रहा है लोगों का? हाँ जी, आजकल तो जो यूक्रेन की मतलब जंग है, ठीक है, उसकी वजह से तकरीबन जो कार्ड है वो तकरीबन 2 साल से ज़्यादा ही लग रहा है। मतलब वो 2 सवा 2 साल तक जाएगा। बट साहब, ये बताएं कि इसकी ऊबर की और टैक्सी की रिक्वायरमेंट क्या है, कि कितने अरसे तक की गाड़ी, कितनी पुरानी आप लगा सकते हो, और इसकी कॉस्ट कितनी आती है मिनिमम? आप ऊबर और बोल्ट में जो है इनकी अलग-अलग हैं, ठीक है। ऊबर जो है आजकल इलेक्ट्रिक और 7 सीटर ले रहा है सिर्फ, ठीक है। कुछ नई कंपनीज़ हैं, वो उनको बाय ईमेल वो ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, वो खुद ईमेल करते हैं, ठीक है। अगर मैं 2016 की गाड़ी लगाना चाहूँ, 2015 की गाड़ी टैक्सी लगाना चाहूँ, तो क्या लग जाएगी? नहीं, इसमें आप है कि आप सिर्फ 7 साल पुरानी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 7 साल पुरानी गाड़ी हम लगा सकते हैं इसमें? अच्छा, और ये ऊबर हमसे जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जैसे अभी ऊबर बोल्ट दोनों में फ्री नाउ, ऊबर बोल्ट, ठीक है। अच्छा, एक बताएं, ये अगर 2019 की गाड़ी में लेता हूँ यहाँ पर, जैसे आपने बताया कि 7 सीटर अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर, 7 सीटर या तो इलेक्ट्रिक कार हो या 7 सीटर हो, ऐसे ही है। तो अगर मैं 7 सीटर लेता हूँ तो वो मुझे कितने तक की मिलेगी 2019 या 20 की गाड़ी नॉर्मल कंडीशन में? जी, नॉर्मल कंडीशन में अगर पुर्तगाल से लें, ठीक है, तो वो तकरीबन आपको 20 से 22 हज़ार में मिलेगी। 20 से 22 हज़ार? हाँ जी। और इसमें अगर आप जर्मनी वगैरह से लें, ठीक है, तो वो आपको थोड़ी सी मतलब 2-3 हज़ार सस्ती मिल जाएगी। तो फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा कर वो भी उतनी की पड़ जाती होगी?
नहीं, तकरीबन 1-2 हज़ार बचत हो जाती है। अच्छा, बच जाते हैं, यानी कि जर्मनी में जो गाड़ियाँ सस्ती हैं वो अगर हम यहाँ ला के लगाएं वो हमें कुछ पैसे उसमें बच जाएंगे। ठीक है भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शराज भाई, आपके लिए तो आप बहुत मैं माजरत चाहता हूँ कि आपके बार बार कहने के बावजूद टाइम नहीं निकाल सका। नहीं आप ताकि आजकल तो मैं माजरत चाहता हूँ कि थोड़ा ये भी आपकी मेहरबानी है कि आप आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हर तरीके से लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं और आप मेरे बहुत आइडियल हैं। भट्ट साहब, आपसे भी मिलके बहुत बहुत मुझे खुशी हुई। जो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि जितने मेरे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं और वो अगर 40-50 लाख रुपए अपने साथ रखते हैं, ये तो नॉर्मल अमाउंट है, सबके पास होता ही है। और जो थोड़े बुजुर्ग हैं, कोई 50-55 साल की एज पे पहुँचे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो वो अगर गाड़ी लगाना चाहे तो आप उसकी प्लीज़ रहनुमाई फरमाइएगा ताकि इंशाल्लाह आप मेरा नंबर दे दें वहाँ पे, ठीक है। तो अगर किसी भाई को हेल्प की ज़रूरत हो, ठीक है, किसी पेपर वर्क में, ठीक है, उसमें कंपनी बनाने में कोई मसला आ रहा हो, तो इंशाल्लाह मैं और शराज भाई हेल्प के लिए आते हैं। मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल मैं इन्हें फरिश्ता नहीं कहूँगा, लेकिन आप यकीन करें ये ऐसे मेरे प्यारे भाई हैं कि हर वक्त मदद को खड़े रहते हैं। पुराने लोग हैं यहाँ के और जितना हो सके लोगों की मदद करते हैं, इसलिए मैं बार बार इनको अप्रोच करता हूँ कि आप लोगों के सामने लाऊं। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा था कि अभी भट्ट साहब ने एक बड़ी अच्छी आप सब लोगों को एक ऑफ़र दी है कि अगर आप यहाँ पर नए आ रहे हैं और आपकी एज ज़्यादा है और आप वो चाहते हैं कि घर बैठ के आपका सिलसिला चलता रहे, तो ये ऊबर और बोल्ट में आपकी गाड़ी लगवाने में मदद कर सकते हैं, ठीक है, आपकी कंपनी बनाने में मदद कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शराज भाई। इंशाल्लाह अगली बार फिर मुलाकात होगी। भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थैंक यू सो मच।